हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड के सबसे चर्चित एंड विवादित परीक्षा जेएसएससी सीजीएल के बारे में। जेएसएससी सीजीएल के बारे में मैं आप सभी को कुछ लेटेस्ट अपडेट देने वाली हूँ जो कमेंट सेक्शन में आप सभी ने भी मांगे हैं। वैसे मैंने जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड अभी एक दो दिन में कुछ भी आप सभी को अपडेट नहीं दिया था बिकॉज यहाँ पर सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं हो रही थी। जैसा कि सारे अपडेट मैंने आप सभी को प्रोवाइड किए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर किसी आधार पर मैंने सारी चीज़ें क्लियर की है और मैं यहाँ पर अपने चैनल पर अपने मन मुताबिक या अपने द्वारा बनाए गए बातों के थ्रू आप सभी को कुछ भी अपडेट नहीं देना चाहती थी। जब तक कोई अपडेट ना आ जाए, जब तक कोई खबर ना आए सामने से, तब तक मैं यहाँ पर आप सभी को कोई भी अपडेट नहीं देती। ठीक है, तो यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल को लेकर बहुत सारे अपडेट निकल कर सामने आ रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जेएसएससी सीजीएल की अगर बात करें, एक एक चीज़ पे बात करें, एक एक मुद्दे पे बात करें, तो जो है एक दिन में 10-15 वीडियो बन जाएंगे। साथ ही यहाँ पर वीडियो लंबे भी जाएंगे क्योंकि जेएसएससी सीजीएल को लेकर सभी के भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं हैं। छात्रों के कुछ अलग प्रतिक्रियाएं हैं, जिन्होंने जो है याचिका दायर की है उनकी अलग प्रतिक्रियाएं हैं, सरकार की अलग प्रतिक्रियाएं, आयोग की अलग प्रतिक्रियाएं हैं। बहुत सारी चीज़ें जो अपने अपने थ्रू जो है देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ों पर हम फोकस नहीं कर सकते। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो आप सभी को पता होना चाहिए, वही सारी चीज़ें मैं आप सभी को क्लियर करने वाली हूँ। और कुछ चीज़ विवादित है जेएसएससी सीजीएल को लेकर, उन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है। मेरा कहना यहाँ पर यह है कि आप सभी अपडेट ज़रूर रहे बट इस मुद्दे पर घुसे नहीं, क्योंकि अगर आप छात्र हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन सारे चक्रों में फंसकर अपना जो टाइम है वो बर्बाद ना करें। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था, ऑफिशियल नोटिस, इन सारी चीज़ों का अप टू डेट आप सभी को होना चाहिए। इस एग्ज़ाम को लेकर क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बट आपको इतना भी डिटेल में नहीं जाना कि आपका जो टाइम है इसके इंफॉर्मेशन में ही चला जाए। ठीक है, आप सभी को पता है नया साल आने वाला है और इस नए साल में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी, बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। सिर्फ झारखंड में नहीं, झारखंड से अलग राज्यों में भी आने वाले हैं, इंडिया में भी। आप अगर झारखंड से अलग स्टेट की तैयारी करना चाहते हो तो उस पर भी फोकस कर सकते हो। सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो उस पर भी फोकस कर सकते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही आप सभी के पास अभी भी जो है मैक्सिमम टाइम है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट बना के तैयारी करते हैं तो अभी से ही जाना चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पर अब हम बात करते हैं मुद्दे पर। तो जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो है बहुत सारी भ्रांतियां भी यहाँ पर फैली हुई है। मैंने कुछ ये भी सुना कि सीआईडी को जो सबूत दिए गए हैं उन सबूतों को जो है खारिज कर दिया गया है। ये कहा गया है कि ये जो सबूत है ये पेपर लीक के सबूत नहीं है, ऐसा कुछ सुनने को आ रहा है। तो उन सारी चीज़ों पर भी हम बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर कमेंट में आपने ये भी पूछा था कि जो 26 और 27 दिसंबर को डीवी हुआ था, कहने का मतलब है जिनको फर्स्ट टाइम डीवी में बुलाया गया था, 16 दिसंबर से लेकर जो 20 दिसंबर तक डीवी कराई गई थी आयोग द्वारा, उस डीवी में जो अनुपस्थित छात्र थे, जो अनुपस्थित अभ्यर्थी थे, उनको फिर से एक बार मौका दिया गया था, जो नोटिस में भी मेंशन किया था जेएसएससी ने, और उसे भी मैंने आप सभी को बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था। तो उनको जो है दोबारा मौका जो दिया गया था वो 26 दिसंबर और 27 दिसंबर को दिया गया था। ठीक है, तो इस बीच जो है आप सभी के कमेंट में आए हैं कि क्या 26 और 27 दिसंबर को डीवी हुआ था, तो क्या उसमें छात्र उपस्थित हुए थे, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर मैं क्लियर करने वाली हूँ। साथ ही आप सभी को ये भी पता होगा कि डीवी के लिए जो टोटल पोस्ट आप सभी को पता है जेएसएससी सीजीएल को लेकर 2025 पोस्ट है और डीवी के लिए यहाँ पर छात्रों को बुलाया गया था 2231। ठीक है, तो इन सारे छात्रों ने क्या डीवी दिया है, तो वो सारी चीज़ें क्लियर करूंगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं जो लेटेस्ट अपडेट है डीवी के बारे में खासकर। तो प्लीज़ आप इसे पूरा ज़रूर देखें, शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर करें, और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पर आए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जेएसएससी सीजीएल को लेकर अपनी ओपिनियन जो है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, अपनी प्रतिक्रियाएँ ज़रूर दीजिएगा, और कोई नई अपडेट जो आप तक पहुँच रही है, जो अभी तक मुझ तक नहीं पहुँची है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसा कि मैंने कहा ये सारी चीज़ें मैं आप सभी को इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो पहली बात कर लेते हैं हम सीआईडी को लेकर जो अपडेट आई थी। आप सभी को पता है कि जो ऑनलाइन शिकायत की गई थी शिकायतकर्ताओं द्वारा जेएसएससी सीजीएल, जो आपके एग्जाम 21 और 22 सितंबर को जेएसएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए थे, उसको लेकर, उसमें पेपर लीक को लेकर, तो उस शिकायतों पर जो है काम नहीं किया गया था। ठीक है, लेकिन
जो न्यायालय द्वारा अपडेट आया, जो दिसंबर मंथ में जो है, आप सभी को पता होगा, न्यायालय ने जो जेएसएससी सीजीएल के रिजल्ट पर रोक लगाई और उसी दिन जो है न्यायालय ने आदेश दिया कि जो शिकायत ऑनलाइन की गई थी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और उसी को लेकर जो है आगे की कार्रवाई की गई। ठीक है, कार्रवाई अब जाकर की गई है, जब से रिजल्ट पर रोक लगाया गया, न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया तब से। और जो सबूत थे, जो ओरिजिनल सबूत थे, जो इसके बारे में भी मैंने आप सभी को बता दिया था कि वो सबूत भी सौंप दिए गए हैं। एसआईटी जिन्होंने जांच कर रही थी, एसआईटी, वो आपका जो एग्जाम 28 जनवरी 2024 को हुआ था, जिसमें पेपर लीक हुआ था, जिसमें जेएसएससी ने कैंसिल कर दिया था एग्जाम को, तो उस एग्जाम की भी यहाँ पर जो है खबरें आप सभी ने इस बीच देखी होगी। दैनिक भास्कर ने अपने न्यूज़पेपर में कंटिन्यू 3-4 दिन जो है रिपोर्ट 1, रिपोर्ट 2, रिपोर्ट 3 करके न्यूज़ छापा था, जहां पर एसआईटी की टीम ने जो जांच प्रक्रिया की थी उसमें जो है एजेंसी के साथ साथ आयोग की भी इन्वॉल्वमेंट को बताया था। वो भी अपडेट आपने देखा। ठीक है, तो वो जो अलग मामला है, लेकिन अभी जो मैं बता रही हूँ उस वीडियो में, ये आपका 21 और 22 सितंबर को लेकर है। तो 21 और 22 सितंबर वाले एग्जाम को लेकर शिकायतों पर काम किया गया, जांच प्रक्रिया चल रही है और इसकी जो सारी रिपोर्ट है वो सीआईडी को सौंप दी गई है। जो सबूत है वो भी सौंप दिए गए हैं, ओरिजिनल सबूत जो आप बोल सकते हो, एविडेंट जो है, वो सारी चीजें भी सौंप दी गई है और जांच प्रक्रिया चल रही है। इस बीच जो एक खबर आती है कि सीआईडी ने भी इसे जो है खारिज कर दिया, तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अभी जो सबूत है उसे सौंपे हुए 3-4 दिन ही हुए हैं, तो इस पर जांच इतनी जल्दी कैसे कंप्लीट हो जाएगा, इतनी जल्दी जो है रिपोर्ट कैसे आ जाएगी, इतनी जल्दी सारी चीज़ों का रिजल्ट परिणाम कैसे हो जाएगा कि सीआईडी यहाँ पर जो है सबूत को नकार देगी। अभी सबूत सौंपा गया है, अभी उस पर जांच चलेगी और सीआईडी ने ये भी कहा है, सीआईडी जांच में ये भी कहा गया है कि जो 28 जनवरी 2024 को एग्जाम हुए थे, जिसमें जो आपकी एसआईटी टीम जो जांच कर रही थी उनसे भी रिपोर्ट मांगे गए हैं। उस एग्जाम के भी जो गड़बड़ियाँ हुई है उनके भी रिपोर्ट एसआईटी से मांगे गए हैं, एसआईटी ने उसे भी सौंप दिया है और उन सारी चीज़ों को भी देखा जाएगा, उनको भी लिंक अप किया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या उस एग्जाम के जो लिंक है वो इस एग्जाम में भी है या नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें अभी चल रही है, अभी जांच प्रक्रिया शुरू हुई है, इसे टाइम लग सकता है। और इस बीच जो है आप सभी को ये भी पता है कि 22 जनवरी को, ठीक है, इससे पहले मैंने 21 जनवरी बोल दिया था, बट 21 जनवरी को नहीं, यहाँ पर 22 जनवरी को जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो है दूसरी सुनवाई है। ठीक है, पहली सुनवाई हुई थी जिसमें आप सभी को पता होगा रोक लगा दिया गया, और जो दूसरी सुनवाई है जिसमें डेट दिया गया है वो 22 जनवरी 2025 है। तो 22 जनवरी 2025 को जो है दूसरी सुनवाई है, तो उस सुनवाई में जो है रिपोर्ट देखने को मिल सकती है, जो अभी सौंपी गई है, सारी सबूतें सौंपे गए हैं, तो उसके सारे जो जांच होगी उसके अनुसार उसको वहां पर सौंपा जाएगा 22 जनवरी 2025 में न्यायालय में। तब जाके कुछ अपडेट आप सभी को मिल सकता है। सीआईडी द्वारा ऐसा नहीं है कि कुछ भी जांच होगी और सीआईडी आपको बता देगी आगे, ऐसा नहीं होता। ये थोड़ा सा जांच जो प्रक्रिया है ये अपने तक ही रखी जाती है, और जहां पर मांगा जाएगा, जहां पर न्यायालय द्वारा अगर इस रिपोर्ट को जो है मांगा गया है, जो जांच प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, वो सारी खबर जो है आपको 22 जनवरी को सुनने को मिलेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसी अफवाहों से बच के रहे। जो मामला है अभी भी कोर्ट में है, जाँच अभी भी चल रही है, किसी तरह का यहाँ पर कोई भी नेगेटिव चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो ये जांच प्रक्रिया भी चल रही है। मैं 21 और 22 सितंबर वाले एग्जाम की भी बात कर रही हूँ, और जो 28 जनवरी 2024 में एग्जाम हुई थी उसकी भी रिपोर्ट जो है एसआईटी ने सीआईडी को सौंप दी है। उन सारी चीज़ों पर भी सीआईडी काम करेगी। अब बात कर लेते हैं कि क्या 26 और 27 दिसंबर की डीवी हुई है। तो जी हाँ, 26 और 27 दिसंबर में भी डीवी हुई है, और जो अनुपस्थित छात्र थे, जो 16 से 20 दिसंबर तक की डीवी में जो अनुपस्थित रहे हैं, उनको 26-27 को बुलाया गया था, और कुछ छात्र वहां उपस्थित हुए थे 26 और 27 दिसंबर को। तो ये अपडेट भी मैं आप सभी को दे रही हूँ, और ये जो अपडेट है ये मैं आपको न्यूज़ के अकॉर्डिंग देने वाली हूँ। डीवी में कितने अभ्यर्थी शामिल हुए, टोटल जो बुलाया गया था 2231 छात्रों में यहाँ पर कितने छात्रों ने डीवी को सक्सेसफुली जो है कंप्लीट किया है। तो चलिए, जो अपडेट है इन डीवी से रिलेटेड वो मैं आप सभी को यहाँ पर एक न्यूज़ आर्टिकल के अनुसार क्लियर कर दूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये न्यूज़ आर्टिकल में बताया जा रहा है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का कार्य आयोग ने पूरा कर लिया है। जेएसएससी के सचिव सुधीर गुप्ता ने जानकारी देते हुए, आप देख सकते हो जेएसएससी के जो सचिव है सुधीर गुप्ता, उनके द्वारा ये बातें स्पष्ट की गई है। यहाँ पर उनके नाम के साथ बताया जा रहा है कि इस परीक्षा में शामिल
2231 अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, जिसमें देख सकते हैं 2229 अभ्यर्थी शामिल हुए। यानी कि यहाँ पर 2 छात्र जो है शामिल नहीं हो पाए, जो दूसरा मौका दिया गया था उसको मिलाकर। ठीक है, यहाँ पर जो है खुद सुधीर गुप्ता सर जो जेएसएससी के सचिव है उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि 2231 छात्रों को बुलाया गया था, जिसमें आपको याद होगा फर्स्ट टीवी जो हुई थी, कहने का मतलब कि फर्स्ट जो मिला था 16 से 20 दिसंबर तक का मौका, उसमें जो था अपडेट आई थी कि 43 छात्र जो थे वो एब्सेंट थे, यानी कि उन्होंने जो है डीवी नहीं दिया था। 43 कैंडिडेट, आपको याद होगा ये अपडेट भी मैंने दिया था कि फर्स्ट जो 16 से 20 दिसंबर तक छात्रों को बुलाया गया था उसमें 43 छात्र जो थे अनुपस्थित रहे थे। और आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो सेकंड डीबी जो बुलाया गया उसमें यहाँ पर यानी कि आपका 231 फर्स्ट डीबी 16 से 20 दिसंबर के बीच जो डीबी हुई उसमें जैसा अपडेट आया था कि 43 छात्र शामिल नहीं हुए थे। तो 2031 में जो है 43 छात्र यहाँ पर शामिल नहीं थे। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट डीबी जो 16 से 20 दिसंबर के बीच हुई थी उसमें टोटल जो छात्र थे 2000 यहाँ पर 188 छात्र जो थे अभ्यर्थी थे, उन्होंने 16 से 20 वाली डीवी में जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो आपका 43 कैंडिडेट है वो अनुपस्थित रहे थे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपको दोबारा मौका दिया गया था, यहाँ पर सुधीर गुप्ता सर द्वारा बताया जा रहा है कि टोटल 2231 अभ्यर्थियों में से जो है 2229 छात्र शामिल हुए थे। इसका मतलब यहाँ पर जो है आपका 26 और 27 दिसंबर को जो दोबारा मौका दिया गया था उसमें टोटल 41 छात्रों ने जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। ठीक है, 41 छात्रों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, जिसमें से आप यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे कि 26 और 27 दिसंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था और जो अनुपस्थित रहे थे छात्र वो उन्होंने वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। 2 कैंडिडेट थे जो अनुपस्थित रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी बातें। अगर नहीं तो मैं फिर से बता दूं यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो 2231 छात्र थे टोटल। इनमें से फर्स्ट डीवी जो आपकी 16 से 20 को हुई थी उसमें जो है आपके टोटल 2000 वहाँ पर देख सकते हो 188 जो अभ्यर्थी है वो गए थे, जहाँ पर आपको पता है 43 कैंडिडेट यहाँ पर नहीं थे। और यहाँ पर आपका जो 26 और 27 को बुलाया गया उसमें जो है 41 अभ्यर्थियों ने जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। क्लियर, तो इसका मतलब आपका 26 और 27 दिसंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उसमें 41 कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है। और डीवी के लिए यहाँ पर जितने छात्रों को बुलाया गया था उनमें से सिर्फ 2 छात्र जो थे उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है। तो यहाँ पर टोटल जो अभ्यर्थी है टोटल 2229 छात्रों ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है। अब आगे यहाँ पर देखते हैं झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद अंतिम रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि रिजल्ट पर अभी रोक लगा दी गई है, स्टे लगा दिया गया है और जांच प्रक्रिया के बाद ही होगा सारी चीज़ें। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का कार्य पूरा करने के बाद अब सबकी निगाहें 22 जनवरी को झारखंड हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है। गौरतलब है कि पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा मामले में अहम आदेश देते हुए अंतिम रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिपोर्ट है जो अभी जांच हो रही है उसकी भी रिपोर्ट का जो अपडेट है वो आपको 22 जनवरी को ही सुनने को मिलेगी, वहीं पर पेश किया जाएगा। और जो आगे की प्रोसेस है जेएसएससी सीजीएल को लेकर आगे क्या डिसीजन लिया जाता है वो भी अहम है, आप सभी को पता है। सबकी निगाहें 22 जनवरी को टिकी होंगी। और इस बीच जो है ये भी अपील की जा रही है कि जिन छात्रों के पास सबूत है जेएसएससी सीजीएल जो एग्जाम 21 और 22 सितंबर को कंडक्ट कराया गया था उस एग्जाम में किसी तरह का कोई सबूत है कि उस पेपर में गड़बड़ी हुई है, उस एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, तो उस सबूत को आप जो है सौंपे, आप आगे आए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी जो लेटेस्ट चल रही है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी है और बाकी जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और मैं आप सभी को समझाने में यहाँ पर सक्षम हुई होंगी। तो अगर आप सभी को कुछ और भी पता है, जैसा कि मैंने कहा जो मुझे नहीं पता, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आप सभी को शेयर ज़रूर कर दूँगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।